माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, क्या चल रहा है ये सब। मुझे कम से कम आप पर तो बहुत भरोसा था, बट सच में टूट गया भरोसा। अपनी कुर्सी खतरे में है और आप घूम घूम कर बाकी राज्य में सबकी कुर्सी बचा रहे हैं। कभी पता करिए लोक सेवा आयोग से क्या साजिश चल रही है। और बाद में फिर जब हार जाएंगे तो बैठकर कमेटी बिठाएंगे कि चलो कारण ढूंढो। आपके पास क्या अच्छे सजेशन देने वाले नहीं हैं क्या? इतनी सिंपल सी चीज़ें राजनीति की आपको कैसे नहीं समझ आ सकती? मैं तो आपको बहुत सुलझा हुआ नेता समझती थी। जब इतने लाखों छात्र किसी चीज़ के अपोज में हैं जो उनके हित में नहीं है, तो आप उसको कैसे लागू करा सकते हैं, वो भी चुनाव के पहले? मतलब इतनी तो समझ होती है ना सबको। फिर आप ये गलती फिर से कैसे कर रहे हैं? अभी अयोध्या वाली हार, वो मुझे आपकी शक्ल याद है जब सारे राज्य के नेतागण बैठे थे और सबसे आगे वाली सीट में आपको भी याद होगा ना। क्यों हार गए? वो तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अरे जब आम जनता जहाँ की नहीं खुश होगी, अरे इंसान में ही भगवान बसता है। इंसान में ही भगवान, कण कण में भगवान है। हमारे सनातन धर्म में यही हमने सीखा है ना। तो जब जहाँ की जनता ही परेशान है, तो फिर भगवान कैसे खुश होंगे वहाँ के? और वही हाल फिर आप इस बार कर रहे हो उपचुनाव में, और हम लोगों को आप किसी पार्टी का बता दे रहे हैं। अरे हमें चुनाव और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। सामने चुनाव है तो मुझे लगा ये भी आपको बता दूँ एक बार। पता नहीं आपके पास कैसे सजेशन देने वाले लोग हैं कि आपके राज्य में चुनाव, आपके बच्चे परेशान, आपके राज्य के सारे बच्चे, स्टूडेंट, छात्र सब परेशान हैं, और आप दूसरे राज्य में घूम घूम करके चुनाव में सबको जितवा रहे हो। ये थोड़ा तो मतलब हम लोगों के बारे में सोचिए। परेशान है हम 2 महीने से, मेंटल हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, थक गए हैं। मतलब कि पहले आयोग सस्पेंस का गेम खेलता है। एग्ज़ाम आज होगा, एग्ज़ाम कल होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो दिमाग का दही बन गया है। और अब जब नोटिस आया तो उसमें नॉर्मलाइजेशन। आपको भी पता है सर कि आज़ादी के बाद 76 सालों में मैक्सिमम मंत्री के बच्चे मंत्री बनते हैं। एक यूपीएससी पीसीएस ही ऐसी चीज़ थी कि एक गरीब का बच्चा भी एक बड़ा सपना देख सकता है, वरना नेता बनने का तो वो सोच भी नहीं सकता बेचारा। या तो उसको आपकी तरह योगी बन जाना पड़ेगा, या तो फिर घर बार छोड़ करके मोदी बन जाना पड़ेगा, तब तो वो सोचे। तो हर कोई तो ऐसा नहीं करेगा ना कर सकता है और ना ही करना चाहिए। लेकिन कम से कम एक पीसीएस आपके स्टेट में एक ऐसी परीक्षा थी कि जिसमें एक गरीब का बच्चा भी सोच सकता था कि ठीक है, हम पढ़ेंगे, हम 1 साल 2 साल 4 साल मेहनत करेंगे, एक दिन तो हम जरूर सक्सेस होंगे। एक हम जैसे बहुत सारे बच्चों की, एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, एक ख्वाहिश रहती है। उसमें भी नॉर्मलाइजेशन जैसा लूप होल सर। मतलब हम अगर एक एक लाइन भी रट लेना तो भी हम डाउट में रहेंगे कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा सर। उसके बाद भी एक उम्मीद थी गरीबों के पास, वो भी आप छीन रहे। मत करो सर ऐसा। बच्चे 2 दिन से आज लाइब्रेरीज में अपने रूम में पढ़ने के बजाय सड़क पर बैठे हैं भूखे प्यासे, और आप दूसरे राज्यों में सबको चुनाव जितवा रहे हैं। ये तो गलत है ना। कम से कम आपसे ये उम्मीद सच में नहीं थी। प्लीज़ कोई मेरी बात योगी जी तक पहुंचाए। मैं भी गोरखपुर से ही हूँ। यहाँ नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे गोरखपुर जाकर ही बात करना पड़ेगा। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप तो समझो। आपको हमारी जनता, सारे प्रदेश की जनता आपको ईमानदार समझती है, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है कि आप न्याय करते हो। मत तोड़ो भरोसा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।